Welcome students, this is Vijay sir from Guru's Academy. हम पढ़ रहे हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी पियर्सन सहसंबंधांक। अब तक हमने आर के 3 अलग अलग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है। आज हम कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन sx टाइम्स sy, जिसमें कोवेरियंस ऑफ xy की वैल्यू होती है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टाइम्स y माइनस वाई बार अपॉन n। और अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है जो है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन टाइम्स एक्स बार टाइम्स वाई बार अपॉन एन। दैट मीन्स कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई के दो अलग अलग फॉर्मूला हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। जब फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें सेकेंड वाला मिलेगा। उसी तरह से एस एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। उसी तरह से एस वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन कैसे लाया गया है, उसी तरह से इन दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन कैसे लाए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन एस एक्स टाइम्स एस वाई। दैट मीन्स कोवेरियंस ऑफ x, y की वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टाइम्स y माइनस वाई बार अपॉन n टाइम्स एस एक्स टाइम्स एस वाई। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगा जो है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस n टाइम्स एक्स बार टाइम्स वाई बार अपॉन n टाइम्स एस एक्स टाइम्स एस वाई। दैट मीन्स हमारे पास r के दो और फॉर्मूले हैं जो है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n टाइम्स एस एक्स टाइम्स एस वाई। और इसी तरह से इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं जो है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन टाइम्स एस एक्स टाइम्स एस वाई। यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है सविचरण यानी कोवेरियंस, और उसे COV एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। सेकेंड है सहसंबंध यानी कोरिलेशन, और उसे R से डिनोट करते हैं। उसी तरह से प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे S द्वारा डिनोट किया जाता है। अगला है विचरण यानी वेरियांस, इसे S स्क्वायर द्वारा डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन S है और वेरियांस यानी जो विचरण है वो S स्क्वायर है। इसका मतलब है अगर आपको प्रमाप विचलन 5 दिया हुआ है तो उसका विचरण होगा 25, और अगर आपको विचरण 25 दिया हुआ है तो उसका प्रमाप विचलन होगा 5। अगला है माध्य से लिए विचलनों के वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो माध्य से लिए विचलन, तो माध्य से लिए विचलन यानी x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के वर्गों का योग, तो उनका वर्ग करेंगे यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसी तरह से y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और उनका योग। दैट मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। तो माध्य से लिए विचलन यानी x माइनस एक्स बार या y माइनस वाई बार के गुणाकार का योग, दैट मीन्स x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, और इनका टोटल करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसका मतलब है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टाइम्स y माइनस वाई बार। यानी आपको क्वेश्चन में अगर कहा हुआ है विचलनों के वर्गों का योग, तो आप समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर लिखेंगे। और अगर आपको कहा है विचलनों के गुणाकार का योग, दैट मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टाइम्स y माइनस वाई बार। आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण नंबर 14, निम्नलिखित विवरण से सहसंबंध गुणांक का मान यानी आर ज्ञात कीजिए। 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें n 20 दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ x, y -50 दिया हुआ है, sx 15 दिया हुआ है और sy 8 दिया हुआ है। तो r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन sx टाइम्स sy। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ xy -50 दिया हुआ है, sx 15 है और sy 8 है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -0.4167। दैट मीन्स r की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी वो है -0.42। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर n जो है वो 10 दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 60 दिया हुआ है, x का विचरण यानी sx स्क्वायर हमें 25 दिया हुआ है। तो विचलन यानी sx कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह से y का विचरण यानी एस वाई स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, 36। तो एस वाई कितना होगा, 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार 60 दिया हुआ है, एस एक्स की वैल्यू है, एस वाई की वैल्यू है और एन की वैल्यू है। तो आर का ये फॉर्मूला यूज़ होगा जो है आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार अपॉन एन टाइम्स एस एक्स टाइम्स एस वाई। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार है 60, एन 10 दिया हुआ है, एस एक्स 5 हमने फाइंड आउट किया, एस वाई 6 फाइंड आउट किया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.2 यानी आर की वैल्यू है 0.2। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। यहाँ पर n जो है वो 25 दिया हुआ है यानी अवलोकनों की संख्या यानी n। उसके बाद x बार 40 एंड y बार 50। अगला दिया गया है माध्य से लिए विचलनों के वर्गों का योग। तो माध्य से लिए विचलन x के लिए क्या होगा, x माइनस एक्स बार, y के लिए y माइनस वाई बार। इनका योग यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160। उसी तरह से अगला दिया है माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग। दैट मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टाइम्स y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो आर का ये फॉर्मूला जो है आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर टाइम्स समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार हमें 100 दिया हुआ है। उसी तरह से समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 120 दिया हुआ है एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर हमें 160 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर है और सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। सॉल्व करेंगे इसे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 0.7217 यानी r की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 0.72। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर n 10 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई 1500 दिया हुआ है, x का माध्य 12 यानी x बार 12, y का माध्य 15 यानी y बार 15। उसके बाद है x का प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी s। तो x का प्रमाप विचलन है यानी sx कितना होगा, 9 और इसी तरह से sy कितना होगा, 5। तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमें पता है r का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। So r is equals to sigma xy minus n x bar y bar upon n times sx times sy। यहाँ पर सिग्मा xy हमें दिया हुआ है 1500 माइनस n की वैल्यू है 10, x बार की वैल्यू है 12, y बार की वैल्यू है 15 अपॉन n की वैल्यू 10, sx की वैल्यू 9, sy की वैल्यू 5। इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो है -0.6667। दैट मीन्स आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है -0.67। अगला है उदाहरण नंबर 15। एक कंपनी के 6 वर्षों के बिक्री व लाभ के बीच के सहसंबंध का अध्ययन करने हेतु निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई है। एक्स जो है वार्षिक बिक्री यानी लाख रुपए में और वाई वार्षिक लाभ यानी 10,000 रुपये में।
n की वैल्यू है 6, सिग्मा x है 58, सिग्मा y है 40, सिग्मा एक्स वाई 431, सिग्मा एक्स स्क्वायर 606, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 316। उपरोक्त सूचना से x और y के बीच के सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें पता है r का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। r इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू है 6, उसी तरह से सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 431, उसके बाद सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स है 58, सिग्मा वाई है 40, सो 58 टाइम्स 40। उसी तरह से n 6 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये रहा सिग्मा एक्स स्क्वायर 606 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है, आप यहाँ पर ये गलती ना करें, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है और हमें यहाँ पर कहा गया है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स हमें 58 दिया हुआ है, तो 58 का स्क्वायर। उसी तरह से n यहाँ पर 6 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 316 दिया हुआ है हमें, फिर कहा हुआ है सिग्मा वाई होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे और इस तरह से एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो है 0.9375, यानी r की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 0.94। तो ये कुछ हमने सम्स देखे, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप ये सम्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।